नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चचा चौधरी की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है श्रीमती जी और मेकअप। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेकअप। शीला, ये क्या, घर में सारा दिन तुम बाल बिखेरे और मैला गाउन पहने रहती हो। शादी से पहले जब हम कॉफ़ी हाउस में मिलते थे तो तुम कितना सज धज कर आती थी। जो तुम इतनी साड़ियाँ और मेकअप का सामान खरीदती हो, वो किस काम आएगा। तुम दूसरी औरतों की तरह घर में सज धज कर क्यों नहीं रहती। किशोर, तुम ठीक कहते हो। और शीला सजने धजने लगी। बस तुम ऐसी बनी ठनी रहा करो, लेकिन तुम घर पर बड़ी दाढ़ी और कच्चे बनियान में क्यों रहते हो, बन ठन कर क्यों नहीं रहते। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पति। शीला, क्या मेरी पैंट प्रेस कर दी? मुझे दफ्तर जाने को देर हो रही है। लो अपनी पैंट। शीला, मेरा चश्मा देना। ये रहा तुम्हारा चश्मा। जरा मेरे कफ का बटन लगा देना। बटन लग गया। अरे भाई, मेरा ब्रीफकेस देना। ये रहा। शीला, जरा मेरी टाई का नोट लगा देना। टाई बांध दी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी है, जरा दवात देना। ये रही दवात। तुमने पेन में स्याही भरने को मुझे नहीं कहा। आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो नावों का सवार। शीला, आज तुम मेरे घर खाना खाओ, मैंने पूड़ी छोले बनाए हैं। रामी, तुम चलो, मैं खाना खाने आती हूँ। शीला, आज मेरे यहाँ खाना खाओ, मैं तंदूरी चिकन बना रही हूँ। तंदूरी चिकन, मुझे वो बहुत पसंद है। गोगी, मैं आती हूँ। तुमने रामी और गोगी दोनों की दावत मंजूर कर ली, इतना कैसे खा सकोगी। मैं तंदूरी चिकन का मोह छोड़ नहीं सकी। आ गई पूड़ियाँ और छोले और तैयार हैं। आ गई पूड़ियाँ और छोले तैयार है। शीला, तुम खाओ, मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। यही मौका है पूड़ियाँ और छोले बाहर कूड़े में फेंकने का। मुझे तो चिकन खाना है। तुमने बड़ी जल्दी पूड़ियाँ खा ली। स्वादिष्ट जो बनी थी। चलती हूँ, आज जरा जल्दी में हूँ। गोगी, क्या चिकन तैयार है? बिल्कुल। ओह, बिल्ली चिकन और खाना खा गई। भूखे पेट लौटने से तो अच्छा था मैं रामी के छोले और पूड़ियाँ ही खा लेती। पेट दर्द कर रहा है। ज़्यादा खा लेने से ऐसे ही होता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नूरी और जुबेदा। शीला भाभी, मेरा एक काम करोगी? कहो रुक्कन मियाँ। मेरे घर जाकर चुपके से मेरी छोटी बेगम जुबेदा से कहो कि सिनेमा सिनेमा के लिए मैं बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं ले आते। मेरी दोनों बीबियाँ जुबेदा और नूरी फिल्म के शौकीन हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 टिकट खरीदने के पैसे हैं, जिसमें से मैं और मेरी एक बीवी फिल्म देख सकती हैं। अगर नूरी को पता चल गया कि मैं उसे छोड़कर जुबेदा को सिनेमा ले जा रहा हूँ तो वो कह ढा देगी। तुम पर नूरी शक नहीं करेगी। तुम फिक्र ना करो। मैं जुबेदा को इस सफाई से ले आऊंगी कि नूरी को पता नहीं चलेगा। और शीला उनके घर जाती है। जरा इधर आओ, कुछ काम है। हाँ। जुबेदा, रुक्कन मियाँ फिल्म के लिए बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने नूरी को ले जाने के लिए मना किया है, इसलिए चुपके से खिसक चलो। लेकिन ये किस लिए? रुक्कन के लिए। मैं नूरी हूँ, जुबेदा वो है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दीवार का छेद। किशोर, देखो, हमारी दीवार में छेद हो गया है।
जरा मेज पर चटकर देखूं। इस छेद में से पड़ोसी का घर दिख रहा है। उनकी सारी गतिविधियां दिख रही हैं। पति पत्नी में जबरदस्त लड़ाई जारी है। तुम, नहीं तुम। मियाँ बीबी की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आ रहा है। शीला, तुम्हें पड़ोसी की यहाँ ताक झांक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं दीवार पर ठीक है, मैं दीवार पर स्प्रे पेंट कर देता हूँ। अब पड़ोसन नौकरानी से झगड़ रही है। अब वो अपने बच्चे को मार रही है। ओह, इस छेद को अभी बंद करवा दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुल पर। उस पुल पर कौन खड़ा है? अरे, ये तो शीला है। शीला, ये जर्जर लकड़ी का पुल बहुत पुराना है। इसका तख्ता कभी भी निकल सकता है। इस पर खड़े होना खतरे से खाली नहीं। ऐसी बात है? बाप रे! गोगी, मेरा पर्स वहीं रह गया है। फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा पर्स लाती हूँ। और पर्स लेकर जैसे ही गोगी लौटती है, धड़ाक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है महिला मंच। माधवी, कमला, महिला विचार मंच की मीटिंग में आ रही हो ना? नहीं, हम स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने जा रही हैं। खुदगर्ज। लगता है शीला पर आजकल लीडरी का भूत सवार है। गोगी, महिला विचार मंच की मीटिंग में चल रही हो ना? नहीं, एक सहेली ने मुझे खाने पर बुलाया है। उनके यहाँ पुलाव, पनीर पकौड़ा, समोसे, चमचम, रसगुल्ले सब कुछ मिलेगा। रामी, महिला विचार मंच की मीटिंग में आ रही हो ना? नहीं, मेरी अपनी बड़ी समस्याएं हैं। तुम औरतों की यही सबसे बड़ी बुराई है कि तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के आगे सारे समाज की महिलाओं के हितों को तिल्लो जली देती हो। महिलाओं पर अत्याचार, उनका शोषण, आए दिन उनका जल मारना और दहेज प्रथा जैसी ज्वलंत समस्याओं पर विचार करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। शीला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सच। रामी, हम अपने घर जाकर और कपड़े बदल कर 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगी, फिर दोनों इकट्ठी जाएंगी। ओह रामी, मुझे अफसोस है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकूंगी। मेरे पास पहनने लायक कोई नई साड़ी नहीं है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खाना। सानू, सैली, रोज़ तुम्हारी मम्मी खाना बनाकर हमें खिलाती है। अगर आज हम खाना बनाकर उसे खिलाए तो कैसा रहे? हुर्रे! शीला, तुम बैठो। आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट हम बना कर लाते हैं। आओ बच्चों, रसोई में। पापा, पूरी के लिए आटा सख्त गूंथूं या पतला? पता नहीं। तलने के लिए घी कितना डालना है? पापा, ये पूरियाँ तो बकरी भी नहीं खाएगी। और ये सब्जी, तौबा तौबा। नाश्ता दोबारा बनाते हैं। दोपहर होने को आई है, ब्रेकफास्ट नहीं मिला। शीला, हम तुम्हें ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा दें तो कैसा रहे? हलवे में सूजी और चीनी का अनुपात क्या होना चाहिए? चावलों में पानी कितना डालूं? पापा, चावल जलकर कोयला हो गए हैं। हलवे में बादामों के साथ उनके सख्त छिलके भी आ रहे हैं। सारा खाना फिर से बनाते हैं। शाम हो गई है, खाना। शीला, थोड़ा समय दो, हम तुम्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों इकट्ठे दे देंगे। पापा, डिनर तो जल गया। चलो निकलो रसोई से, मैं खुद खाना बना लूँगी। शुक्र है तुमने ज़िंदगी में ये कोशिश एक ही बार की। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नूडल्स। शीला, क्या कर रही हो? दियों के लिए रोई की बत्तियाँ बना रही हूँ। बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बनाओ। मिनटों में लो नूडल्स। नूडल्स, हाँ, चाइनीज डिश। यह दिखने में लंबी डोरे जैसी और खाने में लाजवाब होती है। तभी ट्रेन ट्रेन, टेलीफोन।
किशोर, नूडल्स किचन में रखी है, खा लो, मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। हेलो गोगी, क्या हाल है? किशोर, नूडल्स कैसी रही? वाह, बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार। लेकिन तुमने तो अभी नूडल्स खाए ही नहीं। तो अभी मैंने जो खाया वो क्या था? रुई की बतिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाल्टी का रंग। मैंने होली का रंग घोल लिया है। आओ अब किसी शिकार को तलाशें। शिकार मिल गया, वो मंजू आ रही है। तुम्हें कैसे पता कि वो मंजू है? इतना ऊंचा जूड़ा कोई और नहीं बनाती। और पास आते ही, तुमने जिस काम को हाथ में लिया उसी में नाकामयाबी मिली। आओ रंग की बाल्टी उधर दो। तुम चुप रहो जी। लो, अपनी तूतू मैमे में मंजू निकली जा रही है। इस बार तो प्रत्यक्ष वही है। भागो, जाने ना पाए। मैं अभी आई। और मंजू ने केले केले खाकर केले का छिलका पीछे फेंक दिया, और शीला का पैर उसी केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। होली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है घर घर का बादशाह। जिसका नाम है घर का शहंशाह। किशोर कुलश्रेष्ठ, आज तनख्वाह मिली है, इसका क्या करोगे? मैं अपनी सारी तनख्वाह जाकर पत्नी को दे देता हूँ, वही घर का खर्चा चलाती है। मैंने तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं देखा। तुम महीना भर दफ्तर में कलम घिसते हो, खून पसीना एक करते हो, और तनख्वाह जाकर पत्नी के हवाले कर देते हो। अरे, एक पैसा ही है जो जिसकी बदौलत मर्द की घर में इज्जत होती है। अगर वो भी तुमने दे दिया तो फिर तुम्हें पूछने वाला कौन है? मैं सारी तनख्वाह अपने पास रखता हूँ। मैं घर का शहंशाह हूँ और सारा परिवार मेरा हुक्म बजा लाता है। अच्छा, बाय। क्या तनख्वाह मिली है? हाँ, मगर मैं तुम्हें दूंगा नहीं। आज से सारे खर्चे मैं चलाऊंगा। मैं इस घर का मुखिया हूँ। बाबूजी, कौन है ये लोग? मकान मालिक, पंसारी, ग्वाला, कपड़े वाला, धोबिन व दर्जी वगैरह। वे महीने भर के बिल लेने आए हैं। मैं अभी सबका हिसाब चुकाता हूँ। कितने पैसे हुए इन सब के? मकान का किराया 250, पंसारी के 300, ग्वाले के 140, कपड़े वाले के 200, धोबिन के 3 और दर्जी के 100, कुल 1020 रुपये। बाप रे, तनख्वाह 800 रुपये और खर्चे 1020 के। संभालो ये पैसे, तुम जानो तुम्हारा काम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है 100 की चेंज। मैं लीला से 100 रुपये का नोट तुड़वाने जा रही हूँ। लीला, क्या तुम्हारे पास 100 के नोट की चेंज है? शीला, इस वक्त मेरे पास 95 रुपये हैं, 5 बाद में भिजवा दूंगी। नहीं, मुझे 100 के 100 अभी चाहिए। मैं बसंती से ये नोट तुड़वा लेती हूँ। बसंती, 100 के नोट की चेंज दोगी? शीला, फिलहाल मेरे पास 98 रुपये हैं, इनसे काम चलाओ, दो बाद में ले जाना। नहीं, मुझे अभी पूरे 100 चाहिए। मैं नोट रामी से तुड़वा लेती हूँ। रामी, क्या 100 की चेंज होगी? हाँ ज़रूर, इधर लाओ नोट। ये लो, मुझे पता था कि अगर ये नोट टूटेगा तो सिर्फ तुमसे ही। ये क्या रामी, तुमने मुझे सिर्फ 10 रुपये थमा दिए। पिछले महीने तुम जो 90 रुपये उधार ले गई थी वो मैंने काट लिए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मकान कहाँ है। डिंग डोंग। कौन आ गया? मिसेस चमेली चिंचपुकोली का मकान कैसा है? सीधे दाएं जाओ, फिर बाएं, फिर दाएं, आगे लेटर बॉक्स के पास वाली गली में चले जाना, खंबे के पास से बाएं घूम जाना, और बरगद के पेड़ के पास चमेली चिंचपुकोली का मकान है। ओह, पीछे से दूध उबल गया। डिंग डोंग। जो रास्ता तुमने बताया था उसमें से घूम घाम कर मैं यहीं पहुंच गई हूँ। देखो, मैं नक्शा बना देती हूँ, ये तुम्हें उस मकान तक पहुंचाने में मदद करेगा। डिंग डोंग। ओफो, अब क्या है? मेरी निगाह कमज़ोर है, मैं नक्शा नहीं देख सकती। अजीब मुसीबत है, आओ मेरे साथ।
वो रही चमेली चिंचपुकोली का मकान, सीधे अंदर घुस जाओ। डिंग डोंग। चमेली चिंचपुकोली ने वहां से मकान बदल दिया है। जानती हो वो कहाँ गई है? जहन्नुम में। वहां का रास्ता बता सकती हो? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है घर की ताली। गोगी, कहीं जा रही हो? हाँ शीला, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय तो पी सकती हूँ। अच्छा, घर चलती हूँ। किशोर दफ्तर से और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। अरे, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि घर में ताला लगा है और चाबी तुम्हारे पास है। चाबी? ओह, वो तो मेरे बैग में है, और बैग में गोगी के घर भूल गई। जरा ठहरो, मैं अभी आई। नहीं, गोगी घर पर ताला लगाकर चली गई। वो अर्नाकुलम गई है, 2 हफ्ते बाद लौटेगी। मगर मेरा बैग अंदर बंद है। ओह, अब क्या होगा? शीला, गोगी, तुम तो अर्नाकुलम। स्टेशन पर गाड़ी पूरे 24 घंटे लेट थी। मैंने सोचा घर जाकर आराम करूं, और मेरा बैग। बाकी बात मैं फिर कभी सुनूंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रॉकेट। शीला, ये क्या? मैं रॉकेट चला रही हूँ इस तरह? आप जाइए। इस तरह बच्चों पर क्या असर होगा? मैं अपने बच्चों को डरपोक नहीं बनाना चाहता, बल्कि मेरे बच्चे राणा प्रताप, शिवाजी, नेपोलियन बोनापार्ट या जोन ऑफ आर्क की तरह निडर और बहादुर बनेंगे। बच्चों, देखो रॉकेट ऐसे चलता है। सर। और रॉकेट ऊपर जाने के बाद सीधा उनके सर पर आता है, और भड़ाम। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और हाँ, बैकग्राउंड में कुत्ते की भौंकने की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। इसके कारण मैं इस कॉमिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि मैं हर समय सतर्क था, ध्यान मेरा उधर ही था कि कब फिर से कुत्ते भौंकने लगें। और वीडियोज़ में कुत्ते अगर भौंकने लगेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बैकग्राउंड में इस तरह की आवाज़ें आए। और इसीलिए कभी कभी ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और लिखा कुछ और रहता है, और मैं पढ़ कुछ कुछ और देता हूँ। ओके। तो आशा है मेरी आप बात समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।